हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन एंड इम्प्लांटेशन इन मैमल्स। इम्प्लांटेशन निषेचित अंडा विदलन के पश्चात ब्लास्टोसिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट जब गर्भाशय में पहुंचता है तो वहां गर्भाशय की मोटी भित्ति के साथ संबंध स्थापित करता है। इस प्रक्रिया को निरूपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोप्लास्ट कोशिकाएं इस प्रक्रिया में भाग लेती हैं। इस प्रक्रिया में निषेचन के पश्चात 1, 2 या अधिक सप्ताह तक का समय लगता है, जो प्राणियों की अलग अलग जातियों पर निर्भर करता है। मनुष्य के भ्रूण को गर्भाशय की भित्ति में निषेचन के पश्चात निरूपित होने में 7 से 10 दिन लगते हैं। साधारणतया ब्लास्टोसिस्ट 2 प्रकार से गर्भाशय भित्ति से संबंध स्थापित करता है। अधिकांश स्तनधारियों में ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय उपकला की बाहरी सतह से जुड़ जाता है, अतः गर्भाशय की गुहा में रहता है। कुछ स्तनधारियों जैसे मनुष्य में ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय भित्ति के भीतर धंस जाता है तथा भ्रूण का परिवर्धन गर्भाशय भित्ति के अंदर होता है। डेफिनेशन जैसे हम देख सकते हैं, पेनिट्रेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इनटू द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम। द एंडोमेट्रियम आफ्टर इम्प्लांटेशन इज कॉल्ड डेसिडुआ. Implantation occur at the 6th day after fertilization and is completed about the 11th day. Site of implantation. Posterior wall of the uterine body is the functional layer of the endometrium during the secretory phase of the cycle. Implantation in the lower segment leads to placenta previa. यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन, स्पर्म प्लस ओवम, फिर फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, then cleavage formation, then compaction of morula, then blastocyst, then implantation. Types of implantation की बात करें तो implantation 3 प्रकार का होता है: superficial implantation, eccentric implantation and interstitial implantation. superficial implantation इसको सतही निरूपण भी कहते हैं। इस प्रकार के निरूपण में भ्रूण गर्भाशय की गुहा में स्थित रहता है। वह कोरियन कोश वृद्धि करके गर्भाशय श्लेष्मा के संपर्क में आ जाता है। इस प्रकार के निरूपण को मध्य निरूपण या सेंट्रल इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। इस प्रकार का निरूपण मार्सुपियल में व यूथेरियन में जैसे गाय, खरगोश, भेड़, कुत्ता व बिल्ली में पाया जाता है। दूसरे प्रकार का इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन या अकेंद्रीय निरूपण। इस प्रकार के निरूपण में कोरियोनिक कोश गर्भाशय भित्ति के बने वलनों में रहता है। यह वलन वृद्धि कर भ्रूण को चारों ओर से घेर लेते हैं तथा इस समय यह गर्भाशय की गुहा में नहीं रहता। उदाहरण के लिए चूहा और गिलहरी। तीसरे प्रकार की बात करें हम तो अंतराली निरूपण, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इसमें कोरियोनिक कोश गर्भाशय में अंदर प्रवेश कर जाता है। उदाहरण के लिए सुअर, चमगादड़ और मनुष्य। प्लेसेंटा। प्लेसेंटा निरूपण के पश्चात प्लेसेंटा नामक अंग विकसित होता है जो भ्रूण को गर्भाशय भित्ति से जोड़ता है। प्लेसेंटा बनने की प्रक्रिया प्लेसेंटेशन कहलाती है। संरचना की दृष्टि से प्लेसेंटा में 2 भाग होते हैं। प्लेसेंटा का मात्रक भाग, मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, ये गर्भाशय की भित्ति से बनता है। गर्भ या भ्रूणीय भाग, एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, ये भ्रूण की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों कोरियन व पीतक कोश या कोरियन एवं एलेंटोइस से परिवर्धित होता है। प्लेसेंटा इन मैमल्स। स्तनधारियों में उत्पत्ति व संरचना की दृष्टि से प्लेसेंटा में विभिन्नता पाई जाती है। प्लेसेंटा इन प्रोथेरिया और प्लेसेंटा इन मार्सुपियल्स। प्रोथेरियंस में प्रोटीथीरियंस अंडप्रजक ओविपेरस होते हैं, अर्थात ये बड़े कवच युक्त अंडे देते हैं। अंडों में पीतक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनमें पीतक कोश की रुधिर वाहिनियां पीतक को भ्रूण तक ले जाने का कार्य करती है। यहाँ एलेंटोकोरियन श्वसन अंग का कार्य करता है। रेप्टाइल्स व पक्षियों के समान यहाँ भी गर्भाशय में परिवर्धन नहीं होता, अतः इनमें प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होता। अतः प्रोटोथीरिया में प्लेसेंटा नहीं पाया जाता है। प्लेसेंटा इन मार्सुपियल्स। इन प्राणियों में प्रमुख रूप से 2 प्रकार के प्लेसेंटा पाए जाते हैं। पहला योक्सेक प्लेसेंटा और दूसरा है एलेंटोइक प्लेसेंटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मार्सुपियल प्लेसेंटेशन एंड फर्दर सारे प्लेसेंटे के अध्ययन करेंगे।
Thank you for watching.